नमस्कार विद्यार्थियों। बीए भाग प्रथम अनिवार्य हिंदी। ये अनिवार्य हिंदी का जो है सबके लिए सामान्य पेपर है, जो बीएससी में भी आपको सामान्य हिंदी के अनिवार्य हिंदी के रूप में जो है आपके पाठ्यक्रम में है और बीकॉम में भी है, तो सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आज हम जो चर्चा करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं डॉक्टर सीताराम कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, सेठ रामेश्वर लाल सहरिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कालाडेरा। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे प्रत्यय के बारे में, जो सबके लिए उपयोगी है। प्रत्यय का अर्थ हम देखेंगे, प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे, प्रत्यय के भेद देखेंगे और प्रत्यय के लक्षण देखेंगे। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। प्रति प्लस अय, तो प्रति का अर्थ क्या हुआ? साथ में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला, जो साथ में चलता हो। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। साथ तो चलता है लेकिन उसके बाद चलता है। जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों का कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता और अगर वो किसी शब्द के पीछे लग जाते हैं या पीछे जोड़ दिए जाते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है और न ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रत्यय अभिकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। अभिकारी यानी जिनमें विकार नहीं होता, अर्थात जिनको जो है बदला नहीं जा सकता। कभी कभी प्रत्यय लगाने में अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती, बल्कि अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाएगी, लेकिन व्यंजन होने पर वह यथावत रहता है। जैसे समाज प्लस इक सामाजिक, सुगंध प्लस इत सुगंधित, भूलना प्लस अक्कड़ भुलक्कड़, मीठा प्लस आस मिठास, लोहा प्लस आर लोहार, नाटक प्लस कार नाटककार, बड़ा प्लस आई बड़ाई, टिक प्लस आऊ टिकाऊ, बिक प्लस आऊ बिकाऊ, होन प्लस हार होनहार, लेन के पीछे दार लग जाता है तो लेनदार, घट घट के पीछे इया लग जाता है तो घटिया, गाड़ी गाड़ी के पीछे वाला लग जाए तो गाड़ी वाला, और सुत प्लस अक्कड़, अगर सुत के पीछे अक्कड़ लग जाता है सुतक्कड़, और दया प्लस लू प्लस दयालु बराबर दयालु। प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय के 3 प्रकार माने गए हैं: संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और विदेशी भाषा के प्रत्यय। ये क्योंकि संस्कृत हिंदी की जननी है, इसलिए संस्कृत से चले आ रहे जो प्रत्यय हैं वो हिंदी में भी हैं, लेकिन संस्कृत में सबको, हिंदी में सबको नहीं अपनाया है। वो अपना खुद का जो है हिंदी का अपना भूमि तैयार की है। तो हिंदी के प्रत्यय को देखेंगे और विदेशी भाषा के जो प्रत्यय हैं उनको देखेंगे। हिंदी के प्रत्यय क्या होते हैं समझ लीजिए। हिंदी के प्रत्ययों को भी संस्कृत के प्रत्ययों की तरह ही जोड़ा जाता है, लेकिन इन दोनों में इतना अंतर होता है कि संस्कृत में कृत और धृतित तद्धित प्रत्यय होते हैं, लेकिन हिंदी में तद्भव और देशज प्रत्यय होते हैं। हिंदी के भी अनेक प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। इतिहास के अनुसार हिंदी के प्रत्ययों को 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी के प्रत्यय देखिए: तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, देशज प्रत्यय और विदेशज प्रत्यय। तत्सम जो संस्कृत शब्द होते हैं, तद्भव जो हिंदी के खुद के शब्द हैं, देशज जो आंचलिक शब्द होते हैं, विदेशज जो विदेशी भाषाओं के शब्द होते हैं,
उनके साथ मिलकर जो शब्दों के साथ मिलकर के ये जो प्रत्यय लगते हैं उनके अनुसार तत्सम प्रत्यय और तद्भव प्रत्यय और देशज प्रत्यय और विदेशज प्रत्यय कहलाते हैं। तत्सम प्रत्यय देख लीजिएगा। आ स्त्री प्रत्यय है, ये भाववाचक प्रत्यय है। जैसे आदरणीय, आ लग गया तो आदरणीय हो गया। प्रिय के आ लग जाता है तो प्रिया हो गया। माननीय, सुता, इच्छा, पूजा आदि। आनी ये भी स्त्री प्रत्यय है। जैसे देवरानी, सेठानी, नौकरानी, भवानी, मैत्रानी, ये कई प्रत्यय हैं। आलू ये विशेषण प्रत्यय है। जैसे कृपालु, दयालु, निद्रालु, श्रद्धालु आदि होते हैं। इत ये भी विशेषण प्रत्यय है। तो पल्लवित, इत, पल्लवित, पल्लव प्लस इत। पुष्पित, पुष्प प्लस इत। फलित, फल प्लस इत। हर्षित, हर्ष प्लस इत। निर्मित, तो निर्मित आदि। इमा प्रत्यय ये भाववाचक प्रत्यय है। गरिमा, मधुरिमा, लालिमा, महिमा और नीलिमा, तो ये तत्सम प्रत्यय हुए हैं। इक विशेषण प्रत्यय है, संज्ञा प्रत्यय। दैनिक, वैज्ञानिक, वैदिक, लौकिक, भौतिक आदि। कैसे ये जो है समूह है, तो घटक, ठंडक, भटक, शतक और सप्तक। कार यानी कार का है लिखने वाला, बनाने वाला, निर्मित करने वाला। जैसे पत्रकार है, जानकार है, शिल्पकार है। जय, जय का मतलब है जन्म से है, जन्मा हुआ। जैसे अंडज है जो अंडे से उत्पन्न होता है। पिंडज है जो पिंड से उत्पन्न होता है। जलज है जो जल से उत्पन्न होता है। पंकज जो कीचड़ से उत्पत्ति होती है। देशज जो देश से उत्पत्ति होती है। विदेशज जो विदेश से उत्पत्ति होती है। तो ये जय जो है प्रत्यय है। जीवी जीने वाला, परजीवी, बुद्धिजीवी, लघुजीवी, दीर्घजीवी, इनसे ये शब्द बनते हैं प्रत्यय लगने से, जीवी प्रत्यय लगने से। और ज्ञ जानने वाला, जैसे अज्ञ, विज्ञ, निर्वज्ञ, सर्वज्ञ, मर्मज्ञ, तो ये जो ज्ञ प्रत्यय लगने से ये शब्द बनते हैं। तय क्रिया विशेषण प्रत्यय है ये। जैसे लघुतया, विशेषतया, मुख्यतया, सामान्यतया इत्यादि। तर ये है तुलना बोधक प्रत्यय है। उच्चतर, अधिकतर, निम्नतर, लघुतर, श्रेष्ठतर, ये तर पीछे लगने से, जैसे श्रेष्ठ के पीछे तर लग गया तो श्रेष्ठतर हो गया, तो ये जो है तुलना बोधक प्रत्यय है। तम सर्वाधिक बोधक प्रत्यय होता है। जैसे उच्चतम, लघुतम, अधिकतम, महत्तम, निकृष्टतम, ये तम प्रत्यय लगने से ये शब्दों के निर्माण हुआ है। ता भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा प्रत्यय है ये। सुंदरता, नवीनता, मधुरता, अधिकता, त्व प्रत्यय भाववाचक संज्ञा है ये। और भाववाचक संज्ञा के साथ ये प्रत्यय लगता है। कृतित्व, ममत्व, महत्व, सतित्व, जनित्व, ऐसे शब्द बनते हैं तो लगने से। मान ये विशेषणवाचक प्रत्यय है। जैसे स्वाभिमान, मेहमान, मेहरबान, वान यानी वाला, जैसे गाड़ीवान, धनवान, गुणवान, बलवान, रूपवान। अब तद्भव प्रत्यय देखिए, तत्सम प्रत्यय देखे तो अब तद्भव प्रत्यय देख लीजिए। जैसे अगड़ है, अगड़ यानी वाला, तो बतंगड़, कटंगड़ इत्यादि। अंतु इसका मतलब भी वाला होता है। जैसे रटंतु रटने वाला, घुमंतु घूमने वाला, जीवंतु जीवित रहने वाला। अत ये संज्ञा प्रत्यय है। खपत, लिखत, रगत, चढ़त, पढ़त इत्यादि। आंध ये संज्ञा प्रत्यय है। जैसे विषांध, सरांध। आ प्रत्यय ये भाववाचक प्रत्यय है। जोड़ा, फोड़ा, रगड़ा, झगड़ा, तगड़ा, ये जो शब्द निर्माण होते हैं इनसे। आई ये भी भाववाचक संज्ञा प्रत्यय है।
कठिनाई, बुराई, सफाई, लिखाई, छपाई, जमाई इत्यादि जो शब्द है वो निर्मित होते हैं इनसे। जैसे कठिन से कठिनाई और बुरे से बुराई, सफा से सफाई, लिखावट से लिखाई, छपाई इत्यादि। आऊ, आऊ प्रत्यय वाला, आऊ यानी वाला, खाऊ, टिकाऊ, बिकाऊ, पंडिताऊ, जड़ाऊ इत्यादि जो है शब्द का निर्माण होता है आऊ प्रत्यय लगने से। जैसे खाने, खाने से जो है क्रिया है तो इसका मतलब हो गया खाऊ जो बहुत ज़्यादा खाता है, टिकाऊ जो टिका ज़्यादा देर तक टिका रहता है, बिकाऊ जो बिक जाता है, पंडिताऊ जो पंडिताई करता है, जड़ाऊ जो नगीने जड़ता है। तो ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। आप, आपा ये भाववाचक प्रत्यय हैं। मिलाप, मिलाप, अपनापा, पुजापा, बुढ़ापा इत्यादि। आर करने वाला, जैसे कुंभकार, लुहार, चमार, त्योहार इत्यादि। आरा, आरा का मतलब भी करने वाला होता है, जैसे घसियारा घिसने वाला, हथियारा हथियार वाला। आरी करने वाला ही है भाव होता है इसमें, जैसे पुजारी पूजा करने वाला, भिखारी भीख मांगने वाला, जुआरी जुआ खेलने वाला। ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। आलू, आलू ये भी क्रियावाचक वो है। तो कृपालु, झगड़ालु, दयालु। आवट भाववाचक प्रत्यय है, जैसे लिखावट, लिखाई से लिखावट, सजावट, बनावट, कसावट। ये जो है जो कई शब्दों का निर्माण होता है आवट से। तो इस तरह से है ये। आस इच्छावाचक प्रत्यय है, जैसे छपास, लिखास, निकास, प्यास, खास ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। आहत ये भाववाचक प्रत्यय है। भल मानस, आप भल मानस सुना होगा ना, जो भलाई के लिए कार्य किया जाता है तो भल मानसित है। और आहट ये भी भाववाचक प्रत्यय है। गड़गड़ाहट, घबराहट, चिल्लाहट इन ये स्त्री प्रत्यय है। जुलाहिन, ठकुराइन, तेलिन, पुजारिन, सिठाइन इत्यादि जो है शब्दों का निर्माण होता है। इया वाला लघुत्व बोधक स्त्री प्रत्यय है, जैसे चुटिया, घटिया, डिबिया, चूहिया, भोजपुरिया, जयपुरिया, नागपुरिया, कन्नौजिया ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। इला इसका मतलब वाला ही होता है, जैसे चमकीला, भड़कीला, पथरीला, शर्मीला, उर्मिला। एरा, एरा वाला शब्द वाला ही है इसका भी अर्थ। चचेरा, ममेरा, बहुतेरा, फुपेरा इत्यादि शब्दों का निर्माण होता है। ओडी, ओडा या ओडी प्रत्यय ये लिंगवाचक प्रत्यय है। सेवड़ा, रेवड़ी, पकोड़ा आदि शब्दों का निर्माण होता है। तय ये भाववाचक प्रत्यय है। चाहत, चाह से चाहत, मिलत मिलने से मिलन से मिलत, मोहित, लिखित। ता ये कर्मवाचक प्रत्यय है। आता, जाता, खाता, सोता, पीता, जागता ये शब्दों का निर्माण होता है। पन भाववाचक, जैसे बचपन, पागलपन, बड़प्पन, लड़कपन, छुटपन ये शब्दों का निर्माण होता है इससे। वाला कृतवाचक प्रत्यय है, विशेषण प्रत्यय है। अपने वाला, ऊपर वाला, खाने वाला, जाने वाला, लाल वाला, लिखने वाला, छापने वाला शब्दों का निर्माण होता है इससे। तो आपने देखा कि प्रत्यय कैसे निर्मित होते हैं, कौन कौन से प्रत्यय हैं, कितने प्रत्यय हैं, इन सबको आपने देखा। अगले वीडियो में मैं फिर आपको जो है व्याकरण संबंध जो अभ्यास है वो कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते।